हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एन के नंबर 1 स्टडी पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे रीजनिंग के जो घन और घनाभ का जो टॉपिक है उसके कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस हम दोनों करेंगे। तो ये आज कॉन्सेप्ट की क्लास है और इसके साथ मैं थोड़ी बहुत आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा। और साथ ही जो आपकी जो कल क्लास होगी जो 10 बजे होगी सुबह, उसमें आपको जो मिलेगा वो सब आपकी प्रैक्टिस होगी घन और घनाभ की। और इसके बाद में आपके जो भी टॉपिक होंगे उनकी एक दिन आपके कॉन्सेप्ट, फिर उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी और दूसरे दिन आपके जो उसकी प्रैक्टिस की जाएगी। तो आपकी कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस क्लास है। इसके साथ ही आप घन और घनाभ के बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं। तो घन और घनाभ की बात करूँ तो घन और घनाभ में दोनों में सेम है कि 6 फलक और 12 भुजाएं और 8 कोने घन और घनाभ में होते हैं। यह आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि घनाभ में कितने फलक, कितनी भुजाएं और कितने कोने होते हैं। तो ये आपके कुछ वो हैं। अब ये घन है, घन की परिभाषा है कि घन की सभी फलकों का क्षेत्रफल समान होता है। यानी कि जो भी आपका घन होता है उसका जितने भी क्षेत्रफल होता है वो आपका सरफेस का, सतह का, ये जैसे कि ये एक सतह है, ये एक सतह है, ये तो आपके कुल मिला के जो आपकी सतह होती हैं उनका सभी का अलग अलग का आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो सभी का क्षेत्रफल समान होता है। साथ ही में आपकी जो चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है। जैसे कि इसमें आप ये ऊंचाई और ये जो आपकी लंबाई है और ये भी, और साथ में जो आपकी ये चौड़ाई है ये भी आपकी बिल्कुल समान होगी। ये तीनों आपकी समान होती हैं। अब साथ ही हम जो आपकी घनाभ है उसकी भी परिभाषा जान लेते हैं। तो घनाभ है उसकी जो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई एक दूसरे के समान नहीं होती हैं, यानी कि वो समान नहीं होती हैं। तो अब देख लीजिए, घन होता है, घन में आपकी ये भी समान होगी, साथ में ये भी समान होगी और साथ में ये आपकी ये भी समान होगी। आपकी जो सभी की भुजाएं हैं वो समान होंगी। साथ साथ में आपके जितने भी सरफेस हैं, जैसे एक सरफेस ये रहा, एक ये ऊपर, एक नीचे इसके, और एक नीचे, एक ऊपर, साथ ही में एक ये। तो ये जितने भी सरफेस हैं इनका जो आप अलग अलग से क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये क्षेत्रफल आपका समान आता है। और जो आपकी जो भुजाएं और जो होती हैं इसकी सभी की समान होती हैं। लेकिन घनाभ में ऐसा नहीं होता। घनाभ में सबका जो सरफेस होगा वो सबका अलग अलग होगा। और साथ ही में जो आपके वो होंगे ऊंचाई, जो आपकी लंबाई है वो भी, और साथ ही में आपकी जो चौड़ाई है वो भी आपकी अलग अलग होगी, तीनों बराबर नहीं होंगी। आपकी दो बराबर हो सकती हैं लेकिन तीनों बराबर नहीं होंगी। साथ ही में जो आपका क्षेत्रफल के लिए एक और नियम है कि जो आपके परस्पर जो आपके होते हैं वो आपके समान क्षेत्रफल होंगे। जैसे कि जो ये भाग है इसका और इसका क्षेत्रफल आपके समान होगा। साथ में ऊपर और नीचे वाले का भी क्षेत्रफल है वो आपका समान होगा। तो ये आपके जो क्षेत्रफल है वो आपके समान होते हैं। और लंबाई चौड़ाई में भी ये नियम लगता है कि आपकी जो ये ऊंचाई है साथ ही में ये ऊंचाई आपकी समान होगी, और जो ये है और ऊपर की ये है समान होगी, और जो ये वाला पोर्शन है ये भी आपका समान होगा। तो ये आपके घन और घनाभ से कुछ परिभाषाएं थी जो बेसिक थी। घन घनाभ में आप संबंधित हम सूत्र जानेंगे। तो सूत्र आपके जो कई सूत्र हैं जो मैथमेटिक्स में आते हैं घन घनाभ के क्षेत्रफल, आयतन जो आपके होते हैं घनत्व को लेकर, लेकिन कई लोग समझते हैं कि हम उनको पढ़कर पीटीटी की परीक्षा पास कर लेते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी मत समझना कि आप उन्हें पढ़कर आप पीटीटी की परीक्षा पास कर लोगे, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके नहीं पूछ जाते, वो आपको बूझने वाले ही नहीं हैं कि वो उनकी जो आयतन है वो क्या होगा और जो घनत्व उनके लिए, इनके लिए कुछ जो आपके क्वेश्चन हैं वो इन्हीं में से आते हैं जो मैंने आपके ऊपर लिखे हुए हैं। तो जो पहला है वो है कुल घनों की और घनाभों की संख्या जो होती है वो होती है x�3, यानी कि x का जो क्यूब है वो होती है कुल घनों की संख्या। अब घनों की संख्या कैसे होती है कि आपको एक घन दे दिया जाएगा और इसमें कह दिया जाएगा कि आपके इसके कुछ टुकड़े करने हैं, यानी कि इसके 5 टुकड़े करने हैं, बराबर बराबर 5 टुकड़े करने हैं। तो अब वो कितनी बार काटा जाए कि आप 125 बार मान लीजिए आपको काटा जाए तो कितने घन बनाए गए, 125 घन बनाए गए। तो आपके जो x होगा वो हो जाएगा आपका 5। तो आपको 5x पहले ज्ञात करना होगा, उसके बाद में आप सभी सूत्र को कर सकते हैं। तो ये बेसिक सूत्र है, आपको ये पहले निकालना होगा। पहले x का आपको मान ज्ञात करना होगा, उसके बाद में आपके सभी सूत्र आपके ज्ञात होते हैं। तो आपको सबसे पहले x का मान ज्ञात करना ज़रूरी होता है, सभी में आपको पहले x का मान ज्ञात करना है। इसके बाद में जो आपका पहला जो दूसरा है वो आता है कि
एक जो आप केवल एक फलक रंगी हो, तो आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि आपकी एक ही फलक, केवल एक फलक रंगी हो, यानी कि कुछ आपके घन है, उन घनों में कुछ घन और बने होंगे, तो उन घनों को छांटना है आपको जिसकी एक ही फलक रंगी हो, यानी कि उनमें आपको तो कुछ दे दिया जाएगा कि आपको यही फलक रंगी होगी, तो आपको उनमें से वो फलक छांटनी होगी, वो घन छांटना होगा जिसमें आपको वो दिया होगा कि एक फलक रंगी है। तो आपके सूत्र है ये है 6 इंटू एक्स की पावर x-2 की पावर 2। तो इसमें आपको जो x का मान जो ऊपर दिया हुआ है वही x का मान आपको रखना है। तो आपको घन और घनाभों की जो संख्या दी होगी, यानी कि उन्हें बराबर बराबर भागों में बांटा गया होगा, तो उनमें से आपको पहले x का मान ज्ञात करना है, फिर बाद में इस सूत्र को धर के आप एक फलक रंग, केवल एक फलक के रंगे होने की जो आप फलक कितने रंगी होंगी वो आप निकाल सकते हैं। और इसके बाद में जो केवल 2 फलक रंगी हो, ऐसे में आप ये सूत्र है 12 इंटू एक्स माइनस का 2। आप एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें आप ये सूत्र हैं वो सभी लिख लीजिए, साथ ही जो आपकी हिंदी क्लासेज हैं उन्हें भी आपकी नोटबुक बना लीजिए, और साथ में इसी ना बेरोजगार जी की क्लासेज आपको लेते रहिए, क्योंकि उनमें नोटबुक बनाने की ज़रूरत नहीं है। साथ में जो अब केवल 3 फलक रंगी हों, वो कुल मिला के 8 ही आपकी होती हैं, जिनमें चाहे कोसाई घन हो, चाहे कितने ही भाग हो, लेकिन उनमें ओनली 8 ही ऐसी होती हैं जिनके तीनों फलक जो है वो रंगी हों, तो केवल आपको 8 ही मिलेंगी। साथ में आपका जो 5वां सूत्र है वो है कि एक भी फलक रंगी हुई ना हो, यानी कि एक भी फलक आपकी रंगी हुई नहीं होनी चाहिए, सभी की सभी आपकी जो बिना रंगी हुई होनी चाहिए। तो आपको ये आपके जो सूत्र है वो ये है x-2 की पावर 3। तो आपको x पहले उसमें से याद करना है, फिर बाद में इस सूत्र में धर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा एक भी फलक रंगी नहीं होगी, ठीक है। और इसके बाद में आपका जो 6वां सूत्र है वो है कम से कम एक फलक रंगी हो। एक फलक रंगी होने के लिए है x की घात 3 माइनस का x-2 की घात 2, ठीक है। तो ये आपका जो सूत्र है कम से कम एक फलक रंगी होने के लिए। 7वां जो सूत्र है कम से कम 2 फलक आपके रंगी हों, तो कम से कम 2 फलक रंगी होने के लिए आपका जो सूत्र है x-2 प्लस में आपका प्लस 8 हो जाएगा। तो आपके जो ये हैं कुछ वो हैं। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो मैं लेके आया हूँ, तो इसी क्लास में आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है और इस अगली क्लास में आपको मिलते रहेंगे। तो पहले आप इन क्लास के जो छोटे मोटे जो आपके क्वेश्चन है पहले वो देख लीजिए। अब आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो लेके चलते हैं। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके जो मैंने लिए हुए हैं, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके कुछ ये हैं, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं। तो साथ ही मैं पहले बता दूँगा कि क्वेश्चन क्या है कि आपको एक घन दिया हुआ है, सभी सतहों को समान रूप से रंगा गया है, यानी कि एक आपको घन दिया हुआ है उसको सभी समान रूप से आपको रंगा हुआ है। रंगी होने के बाद में आपको जो उसे है ना जो 25 बराबर भागों में आपको बांट दिया गया, यानी उसे 25 घन और बनाए गए हैं, यानी कि उसी घन में आपके 25 घन और बन रहे हैं, 125 आपके घन बन रहे हैं। तो अब आपको ये क्वेश्चन आपके नीचे हैं वो आपको उसी में से ज्ञात करने की कैसे बने। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको x का मान पहले फाइंड आउट कर लेना है। तो आपको x का मान कैसे मिलेगा कि आपका x का जो मान होगा वो होगा, पहले आपको 125 जो है वो x³ के बराबर होता है, तो x³ के बराबर रखेंगे तो अब x का मान निकलेगा वो आपको 5 निकल जाएगा, यानी कि 5 आपका जो हो जाएगा x का मान हो जाएगा। आप पहले क्वेश्चन करते हैं, तो ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल एक सतह ही रंगीन हो, यानी कि एक सतह आपकी जो रंगीन होगी वही आपकी जो होगी वो आपको इसमें केवल एक सतह ज्ञात करनी है, यानी कि एक सतह केवल रंगी होगी वही केवल, इसमें केवल वाला सूत्र लगेगा। तो केवल वाला सूत्र क्या है कि 6 इंटू x-2 की स्क्वायर, तो आपके x का मान है वो 5 है, यानी कि आपका जो सूत्र हो जाएगा 5 - 2 की पावर जो आपकी है वो हो जाएगी 2। तो अब इसमें से आप माइनस कर लेंगे तो 3 बच जाएंगे, 3 की जो आप पावर 2 रखेंगे तो 9 हो जाएंगे, तो 9 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 नाम होता है 63। तो आपका जो सही आंसर आएगा वो आ जाएगा 63 आ जाएगा। जो आपका 63 है वो सही आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका ये आंसर है, शायद इसमें मिसप्रिंट है, तो 64 की जगह आपके जो आंसर है नहीं सॉरी आपका जो 63 आंसर नहीं आएगा, साथ में आपका जो आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 54, यानी आपका आंसर होगा जो आपका 2 होगा, यानी 54 होगा। अब ले लेते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि ऐसे घनों की संख्या याद कीजिए केवल 2 सतह रंगीन हो। तो 2 सतह रंगीन होने के लिए आपको सूत्र दिया गया है कि 12x
माइनस का 2, तो x का मान है 5 और कहाँ 2 उसमें से ज्ञात कर लेंगे तो हो जाएगा, तो माइनस कर देंगे तो उसमें हो जाएगा 3, और 3 को आपको 12 का मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 36, यानी कि जो इसका सही आंसर है वो 1 हो जाएगा, यानी 36 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में आपका जो थर्ड इक्वेशन है, ऐसे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी सतह रंगीन हो, यानी कि जो उनकी सतह है वो रंगीन होनी चाहिए, तीनों सतह रंगीन होनी चाहिए। तो तीनों सतह होने के लिए मैंने पहले बता दिया, चाहे कितने भी हो लेकिन उसमें 8 होगी, चाहे कितने ही आपके कितने ही बराबर भागों में बांटा गया हो लेकिन वो आपकी 8 संख्या होगी। साथ में आपका जो चौथा क्वेश्चन है वो भी आपको बताता हूँ, ऐसे घनों की संख्या जिनकी कोई भी सतह रंगीन न हो। तो आपकी जो कोई भी सतह रंगीन न होने के लिए आपको एक सूत्र दिया गया है, तो वो सूत्र है x माइनस का 2 की पावर 3। तो आपका x है 5 है और जो उसमें 2 का घटा देंगे तो हो जाएगा 3 की आपको क्यूब, तो क्यूब हो जाएगी 27, यानी कि जो इसका आंसर होगा वो होगा 3। तो आपको जो 27 है वो सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम जो फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो हम लेते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया गया है, इस प्रकार कितने छोटे घनों हमें प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर हम 10 में हम 2 का भाग देंगे, यानी कि 10 में हम जैसे 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 5, तो 5 जो होगा वो आपका होगा x का मान। तो x का आपको क्यूब और ज्ञात करना है, तो आपका क्यूब है वो x का मान हो जाएगा। अब जो इसका आंसर होगा वो होगा 125। अब आप कहेंगे कि 125 आंसर क्यों है, आपने क्यूब 10 में 2 का भाग क्यों दिया और उसमें क्यूब क्यों निकाला। तो हम जानते हैं कि जो घन में होता है उसकी लंबाई है, तो लंबाई हम जानते हैं भुजा की, तो भुजा की लंबाई को हम 5 बराबर भागों में बांटते हैं, तो 5 बराबर भागों में हमने बांट लिया। और जो घन का जो सूत्र होता है, जो सभी जानते होंगे, जो घन का जो आयतन का जो सूत्र, घन का जो पूरे का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है एक्स ई क्यू। तो एक्स यहाँ पर भुजा है, तो हमारी जो भुजा है वो आपकी जो 10 थी है ना, उसको हमने 2 बराबर भाग 2 सेंटीमीटर के भागों में बांट लिया, तो 5 हो गई, यानी कि हम 5 का जो क्यूब कर देंगे तो वो आंसर आ जाएगा। तो 125 आपका सही आंसर है। तो आपकी एक क्लास थी, और साथ ही में आपकी जो अगली क्लास है वो भी ना भूलें। इसके बाद में आपकी हिंदी की क्लास और साथ ही में जो शिक्षा अभिरुचि और जीके की क्लास भी हमने लगाई है, इसके बाद ना लेना भूलें।